क्या आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। खैर मूवी का स्टार्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इस टाइम एक बस स्टैंड पर बैठी हुई थी और इसका नाम लूसी था। यहाँ पास में ही कुछ मिसिंग बच्चों की तस्वीरें भी लगी हुई थी और फिर तभी वहाँ पर गाड़ी में एक लेडी आती है जो कि असल में लूसी की टीचर होती है। असल में लूसी एक नर्स है और वो अपने इस टीचर के अंडर इंटर्नशिप कर रही है। जहाँ आज लूसी का पहला दिन है। रास्ते में जाते हुए वो टीचर नोटिस करती है कि लूसी की दोनों आंखों का कलर अलग अलग है और जब उसकी टीचर उससे इस बारे में पूछती है तो लूसी उसे बताती है कि हाँ मैंने इस बारे में डॉक्टर को चेक करवाया था। ये असल में एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि ऐसा होना नॉर्मल बात है। लेकिन वो टीचर आंखों के अलग अलग होने को ये मानती है कि जिस इंसान की आंखें दो अलग अलग कलर की हैं तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान के अंदर दो सोल है या फिर दो सोल आ सकती है। खैर अब बातें करते हुए वो अपने पहले पेशेंट के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ वो टीचर लूसी को बताती है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, इसीलिए मैं खुद उनके घर पर जाती हूँ और उनके घर की दूसरी चाबी भी मेरे पास होती है। अंदर जाने के बाद लूसी एक मेल पेशेंट को देखती है जो कि बीमारी की वजह से चल फिर नहीं सकता था। लेकिन यहाँ इस पेशेंट को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। लेकिन यहाँ पर लूसी उस पेशेंट को ये यकीन दिलाती है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, इंजेक्शन से बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा क्योंकि मैं आपको बड़े आराम से इंजेक्शन लगाऊंगी। इंजेक्शन लगने के बाद वो पेशेंट इमोशनल होकर लूसी को अपनी बेटी के बारे में बताने लगता है। लेकिन अब क्योंकि उन्हें देर हो रही थी इसी वजह से इन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद वो अगली पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। फिर वो वहाँ से अपने आखिरी पेशेंट के घर जाते हैं जिसका नाम डेवोरा होता है। डेवोरा का घर काफी अंदर जंगल के रास्ते पर पड़ता था। तो वहाँ पहुँचने पर वो टीचर लूसी से कहती है कि ये जो पेशेंट है यानी कि डेवोरा ये काफी स्पेशल है, इसीलिए तुम यहीं पर रुको, मैं अकेली ही अंदर होकर आती हूँ। इसके बाद वो टीचर अपनी दवाइयों वाला बैग लेकर अंदर चली जाती है। अब बाहर काफी देर इंतजार करने के बाद लूसी से रुका नहीं जाता और वो भी घर के अंदर चली जाती है। जहाँ घर के अंदर आते ही लूसी देखती है कि ये घर तो काफी अजीब है क्योंकि उस घर की दीवार पर जानवरों के स्टैचूज और बहुत सारी तस्वीरें लगी होती है। इसके बाद वो अपनी टीचर की आवाज को फॉलो करते हुए ऊपर आ जाती है यानी कि डेवोरा के रूम तक। फिर जब वो टीचर लूसी को देखती है तो कहती है कि तुम काम सीखने में इतनी इंटरेस्टेड हो, इतना शौक है तुम्हें, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर वो टीचर लूसी को बताती है कि ये पेशेंट यानी कि डेवोरा अपने टाइम में एक काफी फेमस डांस टीचर हुआ करती थी। काफी दूर दूर से बच्चे यहाँ पर डांस सीखने आया करते थे। अब कमरे में अंधेरा देखकर लूसी एक विंडो को खोल देती है और तभी लूसी की नजर यहाँ पर रखी हुई बहुत सारी बुक्स पर जाती है। तब उस टीचर के कहने पर लूसी आंख बंद करके वहाँ पर रखी हुई एक किताब को चूज करती है। तब जैसे ही लूसी उस किताब को खोलती है तो उसमें से एक तितली उड़ती हुई बाहर आती है। जिसके बाद लूसी उस किताब को बगैर पढ़े ही वहाँ पर रख देती है और अब लूसी आती है डेवोरा के पास जहाँ उसकी नजर डेवोरा के गले में बंधी एक चाबी पर जाती है। तभी यहाँ पर लूसी देखती है कि वो टीचर डेवोरा का खून चेंज कर रही है यानी कि वो उसे नया खून लगा रही है। तब इस पर वो टीचर कंफ्यूज होते हुए लूसी को बताती है कि मैं नहीं जानती कि डेवोरा का खून क्यों बदलना पड़ता है बार बार, और हाँ वैसे भी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मुझे जो काम दिया जाता है मैं तो बस वो करती हूँ। खैर अब यहाँ पर वो टीचर लूसी को डेवोरा के बारे में इंटरेस्टिंग बातें बताने लगती है जैसे कि डेवोरा की एक बेटी थी और वो बच्ची बचपन से ही बोल नहीं सकती थी और जो डेवोरा है वो एक काफी अमीर औरत है। कहा जाता है कि आज भी इस घर में कहीं पर खजाना छुपा हुआ है। हालांकि मैंने कई बार उस खजाने को ढूंढने की कोशिश की है लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। अब डेवोरा का खून चेंज कर लेने के बाद वो वापिस से घर के लिए निकल पड़ते। यहाँ पर वो टीचर लूसी को एक पोर्ट पर छोड़ देती है क्योंकि यहाँ पर लूसी का फ्रेंड था और वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। फिर उधर जब वो टीचर जा रही होती है तो वो रास्ते में से जाती हुई एक छोटी लड़की को किडनैप कर लेती है। अब उस टीचर ने ऐसा क्यों किया था इसके बारे में हम आगे जानेंगे। उधर लूसी अपने फ्रेंड से मिलती है जो कि असल में एक बोट पर काम किया करता था। फिर वहाँ से निकलकर वो दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर लूसी का भाई और फादर भी काम किया करते थे। यहाँ आकर दोनों एक
टेबल पर बैठ जाते हैं। यहाँ लूसी का दोस्त उससे पूछता है कि आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन था ना, तो कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? तब लूसी कहती है कि हाँ बस सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो ना तो चल सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। और तुम्हें वो सुनसान सा घर याद है जहाँ पर वो बूढ़ी औरत रहती है? मैं आज उस घर में अंदर गई और मेरी टीचर मुझे बता रही थी कि उस घर में कहीं पर खजाना छुपा हुआ है। अब पता नहीं ये बात सच है या फिर झूठ है। तब उनकी बातों के दौरान लूसी का भाई भी यहाँ पर आ जाता है। उन दोनों के लिए बियर लेकर लूसी का दोस्त खजाने की बात सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हमें जरूर उस खजाने को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अब मैं तंग आ चुका हूँ। मैं पूरी जिंदगी बोर्ड पर काम करना नहीं चाहता। तब चोरी की बात सुनकर लूसी नाराज हो जाती है और वो उस बार से बाहर आ जाती है। तब उसके पीछे पीछे उसका दोस्त भी आता है और वो उसे समझाने लगता है और कहता है कि देखो लूसी, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी फाइनेंशियली कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है और तुम्हारे फादर को भी तो पैसों की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें आराम से ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। खैर अब इसके बाद लूसी अपने घर आ जाती है। सीन शिफ्ट होकर जाता है लूसी की टीचर पर, जो कि उस छोटी लड़की का खून निकाल रही होती है जिसे कि उसने किडनैप किया था रास्ते में। अब ये खून वो किसी और के लिए नहीं बल्कि डेवोरा के लिए ही निकाल रही होती है। यानी इसका मतलब ये है कि शहर में जो बच्चे भी मिसिंग हो रहे हैं उन सबको असल में ये टीचर ही किडनैप करती है उनका खून लेने के लिए। लूसी घर आते ही अपने फादर को देखती है जो कि किसी औरत से फोन पर बातें कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर लूसी अपने फादर को समझाते हुए कहती है कि पापा कितनी बुरी बात है, मेरी माँ को मरे हुए 8 महीने भी नहीं हुए और आप ये सब कर रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उसके फादर पक्का फैसला कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जिस लेडी से मैं बात कर रहा हूँ वो असल में मेरी दोस्त है और वो एक काफी अच्छी इंसान है और अगले ही हफ्ते वो हमसे मिलने के लिए भी आ रही है। फिर इसके बाद लूसी जब परेशान होकर वहीं पर ही बैठी होती है तो तभी उसे अपनी मदर का एक विजन आता है। जैसे ही रात होती है लूसी अपने फ्रेंड को कॉल करती है। वो उसे कहती है कि हाँ मैं राजी हूँ डेवोरा के घर पर चोरी करने के लिए। फिर कुछ ही देर के बाद वो तीनों मिलते हैं, यानी कि लूसी, उसका भाई और उसका दोस्त। असल में जो लूसी का भाई होता है वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ चुका होता है। इसके बाद वो तीनों गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर लूसी का दोस्त लूसी के भाई को कहता है कि डेवोरा के घर से तुम गाड़ी काफी दूर ही रोकना ताकि कोई शोर कोई आवाज ना हो। तब ये लोग ऐसा ही करते हैं। डेवोरा के घर से कुछ दूरी पर ये अपनी गाड़ी रोक लेते हैं, जहाँ लूसी अभी ने डेवोरा के घर पर ले जाने लगती है। जो घर का मेन गेट था वो बंद होता है, इसीलिए ये तीनों दीवार कूद कर अंदर जाते हैं। फिर वहाँ जाते ही जब ये लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो इन्हें यहाँ पर कोई भी दरवाजा या फिर खिड़की खुली हुई नहीं मिलती। लेकिन अब क्योंकि रात भी काफी हो गई थी इसी वजह से लूसी और उसका भाई घर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जो लूसी का दोस्त होता है वो इसके लिए नहीं मानता। जहाँ काफी ढूंढने के बाद उसे बेसमेंट की खिड़की खुली हुई मिल ही जाती है, जिसके बाद अंदर यानी कि बेसमेंट में जाकर वो देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारा पुराना सामान पड़ा हुआ है, साथ ही हर जगह पर काफी जाली भी लगे हुए हैं। यानी इसका मतलब ये था कि यहाँ पर सालों से कोई भी नहीं आया था। इसके बाद ही तीनों सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पर। यहाँ पर लूसी का दोस्त उनसे जल्द से जल्द खजाना ढूंढने के लिए कहता है। इसी बीच लूसी का भाई वहाँ पर रखे हुए एक टॉय एनिमल को देखकर काफी डर जाता है और डरकर जैसे ही वो पीछे हटता है तो उससे टेबल पर रखा हुआ जार भी गिर जाता है। और जब इन लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता तो लूसी का दोस्त इन्हें ऊपर जाने का इशारा करता है, जहाँ पर अब ये तीनों फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। मीनवाइल डेवोरा का रूम टॉप फ्लोर पर था। इसके बाद ही तीनों एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे। तब ये देखकर लूसी का भाई कहता है कि शायद ये किसी बच्ची का रूम होगा। तब लूसी अपने भाई को डेवोरा की बेटी के बारे में बताती है, लेकिन तभी लूसी का दोस्त उन्हें अंदर हॉल में बुलाता है जहाँ पर एनिमल टॉयज डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तब ये देखकर लूसी का भाई पूछता है कि आखिर ये घर बाकी घरों जैसा क्यों नहीं है, ये इतना अजीब क्यों लग रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसका जवाब किसी के पास भी नहीं होता। फिर थोड़ा और आगे जाने पर इन्हें वहाँ एक बंद दरवाजा मिलता है। तब ये देखकर लूसी का फ्रेंड खुश होता है और दावा करता है कि खजाना इसी में होगा और कहता है कि देखो तभी तो इस रूम को लॉक किया हुआ है। अब यहाँ पर लूसी को डेवोरा के गले में लटकी हुई चाबी याद आती है, इसीलिए वो अपने दोस्त को इस बारे में बताती है। जिसके बाद अब ये तीनों ऊपर डेवोरा के कमरे में जाते हैं जहाँ डेवोरा हमेशा की तरह सामने लेटी होती है। तब लूसी आहिस्ता से उसके
पास जाती है और उसके गले में लटकी हुई उस चाबी को वो निकाल लेती है। फिर जब ये लोग वापस आते हैं और लूसी का दोस्त उस दरवाजे को खोलता है तो वो चाबी इस लॉक में नहीं लगती। इसीलिए लूसी का दोस्त उस लॉक को ही तोड़ देता है, क्योंकि अंदर जाने का बस उनके पास यही एक तरीका था। खैर अंदर जाने पर इन्हें वहाँ एक स्टैचू दिखता है जिसे पूरी तरह से कपड़े से ढका हुआ था। फिर जैसे लोग कपड़ा हटाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये कोई पुतला नहीं है बल्कि ये एक लड़की है। तब ये देखकर लूसी इस सब का मतलब ये निकालती है कि शायद ये लड़की खजाना है, वो भी सिर्फ डेवोरा के लिए, क्योंकि शायद यही उसकी बेटी है। लेकिन तभी लूसी के फ्रेंड की नजर नीचे रखे हुए एक बॉक्स पर जाती है जहाँ उसके ऊपर एक की होल भी था। और फिर जैसे लूसी उसके अंदर चाबी लगाकर घुमाती है तो तभी वो लड़की घूमने लगती है, जहाँ साथ साथ पूरे घर में एक म्यूजिक बजने लगता है। तब म्यूजिक का शोर होते ही लूसी का दोस्त उस लड़की को जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो म्यूजिक दोबारा बंद हो जाता है। अभी वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से इन्हें वहाँ पर किसी के दौड़ने की आवाज आती है। तब ये देखकर लूसी का दोस्त ये डिसाइड करता है कि शायद यहाँ पर खतरा है, इसी वजह से हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो तीनों बेसमेंट में वापस आ जाते हैं ताकि वो उसी विंडो से बाहर निकल सके। लेकिन अब वो विंडो खुली हुई नहीं थी, बल्कि अब वहाँ पर आयरन बार्स लग गई थी। तब यहाँ पर लूसी को याद आता है कि डेवोरा के रूम में भी एक विंडो है जिसके जरिए ये वहाँ से निकल सकते हैं। इसीलिए अब ये तीनों डेवोरा के कमरे तक जाते हैं। अब पहले तो वो लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि डेवोरा यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ से निकलने की जल्दी में वो ये बात सोचकर अपना टाइम जाया नहीं करते। अब यहाँ पर लूसी और उसका दोस्त विंडो को खोलने लगते हैं, लेकिन जब लूसी का भाई वहाँ पर मौजूद चीजों को देख रहा होता है तो तभी शीशे में उसे डेवोरा का विजन आता है, जिसके बाद अचानक से वो खुद को एक खाली कमरे में पाता है। लेकिन तभी यहाँ पर लूसी और उसका फ्रेंड देखते हैं कि लूसी का भाई उनके साथ नहीं है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए दोबारा से नीचे आ जाते हैं। उधर लूसी का भाई जब लाइट ऑन करता है तो वो देखता है कि वो असल में किसी ऑपरेशन थिएटर में है और यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स भी रखी हुई हैं। यहाँ पर काफी सारे जार भी रखे हुए हैं जिनके अंदर मरे हुए जानवर हैं। लेकिन तभी उसे यहाँ पर किसी की आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और वहाँ पास में ही पड़ी हुई एक रॉड को वो उठा लेता है। लेकिन तभी अचानक से कुछ लड़कियां यहाँ पर आ जाती हैं और ये वही लड़कियां होती हैं जिनको डेवोरा डांस सिखाया करती थी। और वो यहाँ पर लूसी के भाई को इतना मारती हैं कि वो उसे जान से ही मार डालती है। अब इस दौरान लूसी का भाई काफी चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर लूसी और उसका फ्रेंड भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ आकर लूसी का दोस्त उस दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिसकी दूसरी साइड से लूसी के भाई की आवाजें आ रही थी। लूसी को वहाँ पर रखी हुई एक किताब में से एक नोट मिलता है, जिससे उसे डेवोरा की बेटी के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पर लूसी को शक होता है कि जरूर इन चीजों का ताल्लुक डेवोरा की बेटी से है, और तभी तो इन्हें उसकी बॉडी मिली थी। अब ये लोग उस खिलौने वाले कमरे से होते हुए उसी डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं, इन्हें जहाँ पर वो एनिमल टॉय बैठे हुए थे। तब यहाँ की एक कबर्ड को लूसी चेक करती है, जहाँ ड्रेसेस में एक ड्रेस ऐसा था जिस पर खून लगा हुआ था। लेकिन तभी उन सारे टॉयज का चेहरा घूमकर लूसी की तरफ ही हो जाता है और यहीं पर हम एक कुर्सी पर डेवोरा को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो फौरन ही लूसी को अपने कंट्रोल में कर लेती है। जहाँ लूसी उसके बिल्कुल सामने आके बैठ जाती है और अपने हाथ उसके हाथों में वो दे देती है। जहाँ इसके बाद लूसी को फ्लैशबैक दिखाई देता है और ये उस टाइम की बात है जब डेवोरा बच्चियों को डांस सिखाया करती थी। लेकिन फिर एक दिन डेवोरा देखती है कि उनमें से एक लड़की ठीक से डांस नहीं कर रही, जिसकी वजह से डेवोरा उस पर गुस्सा करती है और उसे वहाँ से भगा देती है। फिर जब वो लड़की घर जाने के लिए अपना सामान ले रही होती है तो डेवोरा की बेटी उसे बुलाकर अपने साथ ले जाती है। तभी डेवोरा को उस लड़की के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, इसीलिए अब डेवोरा इस क्लास को यहीं पर ही कैंसिल करके अपने बेटे के रूम में जाकर देखती है कि आखिर क्या हुआ। यहाँ आकर डेवोरा देखती है कि उसकी बेटी उस लड़की का खून पी रही है। यहाँ पर डेवोरा अपनी बेटी को समझाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सब कुछ तुम अनजान लोगों के साथ किया करो, वरना अगर किसी को शक हुआ तो हम पकड़े जाएंगे। तो तब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि असल में डेवोरा और उसकी फैमिली एक वेम्पायर फैमिली है। तब इस बात से नाराज होकर डेवोरा की बेटी बाहर धूप में चली जाती है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगती है और उसकी जो स्किन होती है वो जलने लगती है। तब डेवोरा जल्दी से वहाँ पर जाती है और अपनी बेटी को जलने से बचा
लेती है और इसी के साथ ही लूसी की आंख खुल जाती है। उधर लूसी का दोस्त जब दरवाजा तोड़ रहा होता है तो अचानक से उसे किसी की आवाज आती है और जब वो चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर आगे लूसी का भाई खड़ा हुआ था जिसने अपने फेस को कपड़े से कवर किया हुआ था और साथ ही उसके कपड़ों पर काफी खून भी लगा हुआ था। जैसे लूसी का दोस्त लूसी के भाई के चेहरे से कपड़ा हटाने जाता है तो तभी अचानक से लूसी का भाई उस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है क्योंकि अब वो भी एक वेम्पायर बन चुका है। अपने दोस्त की चिल्लाने की आवाज सुनकर लूसी नीचे आने लगती है लेकिन रूम का दरवाजा अपने आप ही लॉक्ड हो जाता है। उधर मजबूरन लूसी के दोस्त को अपनी जान बचाने के लिए लूसी के भाई को मारना पड़ता है। अब उसे मारने के बाद लूसी का दोस्त काफी रोता है क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। अब इसी दौरान डेवोरा वहाँ पर आ जाती है लेकिन इससे पहले कि लूसी का दोस्त कुछ करता वो उसे जान से मारकर उसका खून पीने लगती है। अब उसके मरते ही वो दरवाजा भी अचानक से खुल जाता है जहाँ पर लूसी कैद होती है। अब यहाँ पर लूसी नीचे अपने फ्रेंड के पास आ रही होती है लेकिन तभी वो नीचे से डेवोरा को ऊपर आते हुए देखती है जहाँ वो भागकर दोबारा से उसी रूम में आ जाती है जहाँ डेवोरा की बेटी की बॉडी थी। यहाँ पर लूसी देखती है कि डेवोरा की बेटी की नाक से खून निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अभी जिंदा है। तभी लूसी यहाँ पर एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और वो देखती है कि डेवोरा अपनी ही बेटी से काफी बुरा बिहेव करती थी। फिर एक दिन जब वो अपनी बेटी को डांस सिखा रही होती है तो तब वो अपनी ही बेटी की कमर की हड्डी तोड़ देती है। अब ये देखकर लूसी को डेवोरा की बेटी पर तरस आने लगता है। इसी वजह से वो उसे पूछती है क्या तुम जिंदा हो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो। लेकिन तभी अचानक से डेवोरा की बेटी लूसी पे हमला कर देती है। इनकी लड़ाई में लूसी उसे मारकर बेहोश कर देती है लेकिन तभी पीछे से यहाँ पर लूसी की टीचर भी आ जाती है और वो लूसी को मारकर बेहोश कर देती है। जैसे ही लूसी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक स्ट्रेचर पर पाती है उसी ऑपरेशन वाले रूम में। अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि असल में लूसी की जो टीचर है वो भी डेवोरा की एक स्टूडेंट ही है और जिस दिन डेवोरा की बेटी की हड्डी टूटी थी तो वो उस टाइम वहीं पर ही मौजूद थी। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि डेवोरा अपनी बेटी की बॉडी को भी वहाँ ऑपरेशन रूम में लाती है जहाँ पहले वो लूसी के पेट में उंगली डालती है और बाद में अपनी बेटी की गर्दन में। ऐसा करने के बाद डेवोरा रिचुअल करने लगती है जिसके बाद लूसी और डेवोरा की बेटी की मुंह से तितली निकलकर एक्सचेंज हो जाती है। अब इसी के साथ ही उनकी सोल्स भी एक्सचेंज हो जाती हैं। इसके बाद वो टीचर डेवोरा की बेटी को जो कि अब लूसी की बॉडी के अंदर है उसे डेवोरा के सामने लेकर आती है। यहाँ डेवोरा की बेटी शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी नई बॉडी को देख रही होती है लेकिन तभी यहाँ पर डेवोरा अपनी बेटी को एक बार फिर से जबरदस्ती नाचने के लिए कहती है। तभी इस बात से तंग आकर डेवोरा की बेटी पहले अपनी मदर को मारती है और बाद में उस टीचर को भी वो मार डालती है जहाँ बाद में जाकर वो लूसी को उठाती है। उसे उठाने के लिए वो उसकी आंखों को खोल देती है जिसे कि असल में डेवोरा ने सी दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेवोरा अभी भी जिंदा होती है। इसी वजह से वो उनपे हमला कर देती है लेकिन इस बार डेवोरा की बेटी उसे सीढ़ियों से फेंककर जान से मार डालती है। नेक्स्ट डे डेवोरा की बेटी और लूसी नदी के किनारे एक चट्टान पर जाते हैं और यहाँ आकर लूसी कंबल को हटा देती है और अब क्योंकि वो एक वेम्पायर की बॉडी में होती है इसी वजह से वो उड़ने लगती है जहाँ उसकी बॉडी मेल्ट होने लगती है। देखते ही देखते वो जलने लगती है। तब साइड में खड़ी हुई डेवोरा की बेटी उसे देखकर काफी खुश हो रही होती है क्योंकि डेवोरा ने कभी भी उसकी बॉडी को आजाद होने नहीं दिया लेकिन आज उसकी बॉडी पूरी तरह से आजाद थी। उसकी स्माइल के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।